गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। देखिए थे हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे ना, जिसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग तो पहला पढ़ चुके थे गणितीय चिन्ह, ठीक है। उसके बाद हम लोग जोड़ देखे थे, उसके बाद घटाओ, फिर गुना, फिर भागा। उसके बाद बोडमास हम लोग बहुत रस पढ़े थे, ठीक है, बहुत अच्छे तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से हम लोग एक क्लास ले चुके हैं, ठीक है। आज क्लास नंबर दूसरा है, ठीक है। देखिए बहुत कोई को पता ही नहीं चलता कि कौन किसका पार्ट है, ठीक है। मतलब नंबर सिस्टम को बहुत को सीरियस से बांट ही नहीं पाते, ठीक है। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको कभी कंफ्यूज ना होगा, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या के कितने भेद है या किसका कितना भेद है, नंबर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। एक भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बार ट्रीट स्टाइल में देख लेते हैं, ठीक। फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, यानी कि जानेंगे, ठीक है, एक एक करके। देखिए यहाँ बात करते हैं हम बेसिक तो जीरो मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग को चल रहा है क्या, संख्या पद्धति। अब देखिए यहाँ नंबर है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे नंबर है, हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। तो हम लोग नंबर को मैनुअली दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी नंबर यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे कौन बढ़ता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भी हम लोग कितना भाग में बांटते हैं, दो भाग में। पहला होता है रेशनल नंबर, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और एक होता है इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ने भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, और दूसरा डेसिमल। यहाँ तक तो क्लियर है। ऐसे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक मिनट। चलिए अब दिख रहा है सभी लोग। अब देखिए पूर्णांक को हम लोग पांच भाग में बांटते हैं, ठीक है। इसी तरह डेसिमल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो पहले डेसिमल हम लोग देख लेते हैं। डेसिमल को दो भाग में बांटते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, यानी सन दशमलव और असन दशमलव, ठीक है। उसके बाद असन दशमलव को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आ जाता है किसमें, अपरिमेय संख्या में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंटीजर। तो इंटीजर को हम लोग पांच भाग में बांटते हैं, ठीक है। चिंता नहीं करना, हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है, कि संख्या किसे कहते हैं, अंक क्या है, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। पूर्णांक को हम लोग मुख्य रूप से पांच भाग में बांटते हैं। पहला है पॉजिटिव इंटीजर, जिसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या धनात्मक पूर्णांक, जो भी बोल लीजिए। दूसरा हम लोग बांटते हैं इसको नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, इसका और दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। अगला आता है जीरो इंटीजर, मतलब शून्य पूर्णांक। चौथा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी गैर ऋणात्मक पूर्णांक, इसी को बोलते हैं हम लोग होल नंबर, ठीक है, यानी जो जीरो से काउंट होता है। डिटेल में बताएंगे आगे, ठीक है। पहले एक बार ट्री के माध्यम से समझ लीजिए। उसके बाद एक और है पांचवा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब गैर धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग कहाँ तक चलते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है यार, इसको कितना भाग में बांटा गया है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसको मुख्य रूप से हम लोग पांच भाग में बांटते हैं। पहला कौन है, इवन नंबर, यानी सॉरी सम संख्या, ठीक है। और दूसरा है ओड नंबर, जिसको हम लोग विषम संख्या हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट चौथा है कंपोजिट नंबर, ठीक है, हिंदी में हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। अगला आता है परफेक्ट नंबर, जिसको परिपूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब यही खत्म हो जाता है। अब प्राइम नंबर को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा भाज्य संख्या, ठीक है। और दूसरा होता है को प्राइम नंबर, यानी सह संख्या, ठीक है। अब हम लोग इतना देख लिए, अब हम लोग एक एक करके डिटेल से समझते हैं, ठीक है। पहला बात करते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे 0.25। याद रखना कि दशमलव के बाद कभी भी दो अंक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जब भी दशमलव के बाद पढ़ते हैं तो एक अंक, यानी 2 5, ठीक है। उस तरह 2 दशमलव कितना है, 5 है, √2 है, √3, ये सबको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा क्या संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, तो हम एक रेखा लेके समझा देते हैं आप लोग को, ठीक है। जैसे हम एक रेखा लेते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ हम एक रेखा खींचते हैं। चलिए हमने एक रेखा खींचा है, ठीक है। अब बीच में क्या मानते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर मानते हैं 1 2 3 4 और 5, यानी -1 -2 -3 -4 और -5। इसको 1 2
3 4 और 5। अच्छा एक बात याद यही रखना है कि जब भी जीरो के दायां साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जीरो के बायां साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा सर। याद रखना जो जितना नेगेटिव होगा वह उतना छोटा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बड़ा है कि माइनस से एक बड़ा है, तो एक बड़ा है क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही वो छोटा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पूछे कि -3 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा? -1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में। हालांकि हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ बताएंगे। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं संख्या रेखा दर्शाने। और जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपको दर्शाना है किसका, जैसे इसको दर्शाना है, ठीक है, कि 0.25 कहाँ आएगा, सॉरी 0.25 कहाँ आएगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 25/100, ठीक है, 25 बटा कितना 100, यानी कि इसको टोटल काटिएगा तो कितना आ गया? 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी 0 और 1 के बीच में कितना? 0 और 1 के बीच में टोटल 4 भाग करना है। कितना भाग? 4 भाग, 4 भाग करना है, ठीक है। उसमें से एकमा भाग जो ए वाला भाग होगा वो आपका 1/4 होगा, ठीक है। और लेके बता देते हैं कि मान लेते हैं हम कि लेते हैं 3.21। अब देखिए ये कहाँ, इसको संख्या रेखा पर कहाँ दर्शाएंगे? 3 और मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं? देखिए कितना 321 बटा कितना, कितना अंक के बाद डेसिमल है 2 अंक के बाद, तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि 3 और 4 के बीच कितना, 3 और 4 के बीच में 100 भाग करना है। कितना भाग? टोटल 100 भाग करना है। उसमें से जो अकिस्मा भाग होगा, कौन सा भाग? अकिस्मा भाग, ठीक है। जैसे 3 और 4 के बीच में कितना भाग करना है? टोटल 100 भाग करना है, और उसमें से जो अकिस्मा भाग होगा वो किसको दर्शाएगा? 3.21 को। समझ में आ रहा है सभी लोग को? चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में, 3 और, देखिए लिख देते हैं तो समझ में आएगा, 3 और 4 के बीच में, के बीच के बीच 100 टुकड़े में से, 100 टुकड़ा में से 21वां टुकड़ा, 21वां टुकड़ा, ये जो 3.21 है वो किसको दर्शा रहा है? तो 3 और 4 के बीच में कितना भाग करना है? 100 भाग। उसमें जो 21वां भाग होगा वो किसको दर्शाएगा? 3.21 का। समझ में आ रहा है सभी लोग का? अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपका इस तरह दिया रहेगा कि 0.58 पर बार, इसको बार पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए बार को 58 बटा इसको कितना लिखेंगे? 99। हालांकि कैसे लिखेंगे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं कितना? 98/99, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे ये सब, तब जब हम डेसिमल में बताएंगे तो हम डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ समझिए कि हम इसको कितना लिख सकते हैं? 98/99। कहने का मतलब है कि 0 और 1 के बीच में, किसके बीच में? 0, ये देखिए 0 है, दूसरा कलर से लेते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। 0 और 1 के बीच में कितना टुकड़ा करना है? 99 टुकड़ा। कितना टुकड़ा? 99 टुकड़ा। और उसमें से जो 98वां टुकड़ा होगा वही किसको दर्शाएगा? 0.58 पर बार, इसको दर्शाएगा, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच 99 टुकड़ा, 99 टुकड़ा में से जो 98वां टुकड़ा होगा, 98वां टुकड़ा वो किसको दर्शाएगा? 0.58 पर बार को दर्शाएगा। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि संख्या रेखा पर दर्शाने का मतलब क्या होता है, कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग काल्पनिक नंबर। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? इमेजिनरी, मतलब कि जिसको हम फिर ओनली इमेज कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं, जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, ठीक है। तो एक डिफिनेशन क्या है? वे संख्याएं होती है जिनका वास्तविक दुनिया में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता, ठीक है। इन्हें हम आयोटा के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे आयोटा बराबर कितना होता है? √-1। आयोटा का मान कितना होता है? √-1, ठीक है। और जैसे यहाँ -√4i को कितना लिखेंगे? यहाँ 2i लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ एक आप लोग कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हम यहाँ लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि जो आयोटा का मान होता है वो होता है √-1, आप लोग को याद करना है, ठीक है। और जो आयोटा का स्क्वायर होता है उसका मान -1 होता है, ठीक है। और आयोटा के पावर जो 4 होता है उसका मान कितना होता है? +1 होता है, ठीक है। जैसे हम आपको पूछे कि बताइए एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ कौन हो जाएगा? जैसे √-1 हो जाएगा, √-3 हो जाएगा, ठीक है। और रूट कितना? 15, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखे कितना? -√3,
ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, जैसे देखिए -√3 है तो इसको कितना लिखेंगे, -1 और इंटू कितना 3 और रूट में दोनों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ -1 को मतलब √-1 को कितना लिख सकते हैं, आयोटा, तो कितना हो जाएगा √3 और आयोटा। समझ में आ रहा है सभी लोग का, √3 और कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पूछे आप लोग को कि √3 गुने √5 बताइए, -√5 कितना हो जाएगा, माइनस है, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो बहुत लोग क्या बोलेंगे कि माइनस कितना, -√15, यही तरह हो जाएगा, लेकिन ये सही है, आगे पता चलेगा क्यों सही है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, √-1 इंटू कितना √15। अब -1 को हम कितना लिख सकते हैं, आयोटा, तो आयोटा गुने कितना √15, तो यानी √15 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ क्या हो गया था कि यहाँ हम डायरेक्ट गुना कर दिए थे, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं दूसरा हम देते हैं कि मान लेते हैं इसको -√3 इंटू -√5। अब देखिए इसका आंसर क्या करेंगे बहुत लोग, डायरेक्ट बता देंगे कितना √15, लेकिन ये क्या है, इसका आंसर गलत है √15। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो -1 और √3, इतना तो इसको लिख सकते हैं, अब गुणे इसको कितना लिख सकते हैं, -1 अगुंटू सॉरी इंटू -5। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -1 √-1 का मान कितना होता है, आयोटा, यानी आयोटा इंटू कितना हो जाएगा √3 गुने, उसके बाद अब यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा, -√1 का, इसको हम लिख देते हैं क्या, आयोटा, ठीक है। आयोटा हो गया और रूट कितना 15, सॉरी कितना है यहाँ 5 होगा ना, तो रूट कितना हो गया 5। अब देखिए गुना करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ हम बताते हैं, ठीक है, जगह कम पड़ रहा है। तो आयोटा गुना आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर और कितना √15, पाँच कितना आ गया 15। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1 हो गया, इसीलिए -√15 होगा इसका आंसर, -√15। अच्छा बाहर में माइनस होगा, ठीक है, अंदर में नहीं। तो आई होप कि समझ में आया होगा काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या। देखिए हम सीरियल बाय सीरियल पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग रियल नंबर देखे, फिर इमेजिनरी नंबर देखे, फिर रेशनल नंबर हम लोग देख रहे हैं, फिर रेशनल देखेंगे, ठीक है। तो एक बार ट्री मेथड से आप लोग समझिए, उसी मेथड से हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके और जहाँ p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और जो q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 3/4 हो गया, -5/7 हो गया, अब 5 हो गया, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, यानी जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, इसी का उल्टा है, यानी जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे √2 हो गया और √π हो गया, ये सब क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे किसमें, तो जैसे हम यहाँ पूछे कि 22/7 बताइए क्या है, तो बहुत लोग बोलेंगे रेशनल है और बहुत लोग बोलेंगे इरेशनल है। अब कौन बोलेगा इरेशनल, कोई पाई समझ लेगा तो क्या बोलेगा कि इरेशनल है, और कोई पाई नहीं समझेगा, डायरेक्ट फ्रैक्शन समझेगा 22/7 तो बोलेगा परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए 22/7 अपनी जगह सही है, और पाई का मान 22 अपनी जगह सही है, ठीक है। यदि पाई का मान 22/7 होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। हम बता दें पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। जैसे यहाँ लिख देते हैं, चाहे तो आप लोग लिख दीजिए, ठीक है, कि यह नोट करके कि पाई पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन लेकिन 22/7 परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है, लिख सकते हैं क्योंकि क्योंकि पाई का मान, सॉरी यहाँ जगह नहीं हुआ ना, ये काम करते हैं हम यहाँ ऊपर लिखते हैं तब समझ में आएगा, मिटाते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं नोट करके, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिखिए नोट में, यहाँ नोट में लिखना है कि पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, परिमेय, पाई क्या है, अपरिमेय है, लेकिन लेकिन 22/7 परिमेय है, 22/7 क्या है, परिमेय, परिमेय है,
क्यों है, तो लिखेंगे क्योंकि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, 22/7 नहीं होता है। तो आज समझ में आया होगा कि पाई इरेशनल और 22/7 रेशनल क्यों है, ठीक है। क्योंकि जो 22/7 हम लिखे ये एग्जैक्ट मान है, लेकिन यदि पाई का बात करें तो जो 22/7 वो एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है। समझ में आया होगा सभी लोग का। अब हम बात करते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। तो वे संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल हो उन्हें हम लोग पूर्णांक कहेंगे। जैसे हमने पहला में क्या बताया था, जैसे संख्या रेखा दर्शाई थी, इसमें क्या है, हम इंटीजर दर्शाए थे, माइनस वाला भी था, जीरो भी था और प्लस भी था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। ये पूरे को हम लोग जो संख्या रेखा पर दर्शाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए संख्या रेखा इधर जो हुआ यानी जीरो को जो इधर हुआ वो नेगेटिव इंटीजर हुआ और जीरो को इधर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और जीरो को इधर पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसको आगे, ठीक है। जैसे हम लोग कहाँ चल रहे थे, तो हम लोग यहाँ थे पूर्णांक में, ठीक है। तो कब बोल रहे थे कि जिसका धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य क्या हो, दोनों हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्या है कि -5 हो गया, -2, 0, 3, 10, ये सब क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण बोले थे हम, क्या है कि -5, -2, 0, 3, 10 ये सब क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। इसको और दूसरा नाम क्या है कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब, 7, 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, जिसको बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को मिलाकर जो संख्याएं बनती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो WC को डिनोट करते हैं, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट कहाँ, इन्फिनिट तक, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 52, 68 ये सब क्या है, सम संख्या, यानी दो से क्या हो, एग्जैक्ट डिविजिबल हो, ठीक है। यानी दो से क्या हो, जो भाग लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या के इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, तो जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है, विषम संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछता है वो अभाज्य संख्या से ही पूछता है, ठीक है, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो वह संख्या जो एक और सवाई के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर दूसरा डिफिनेशन बोलेंगे तो याद रखिएगा कि वैसा संख्या जिसके ओनली ओनली टू ओनली टू डिफरेंट फैक्टर हो, डिफरेंट क्या हो, फैक्टर हो। अच्छा, यहाँ फैक्टर में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम फैक्टर समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम बोले कि ओनली टू फैक्टर हो तो बहुत लोग को नहीं समझ में आया, ठीक है। तो 1 मिनट हम ले लेते हैं न्यू स्लाइड और उसमें हम बताते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो हमने न्यू स्लाइड ले लेते हैं, फैक्टर हम समझते हैं, ठीक है। फैक्टर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, देखिए यहाँ आया है थोड़ा सा इसलिए बता लीजिए। और एक होता है मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं, गुणज। अब देखिए फैक्टर और गुणनखंड में क्या अंतर है। तो जैसे हम 6 का फैक्टर पूछे, 6 का फैक्टर कहने का मतलब है कि 6 किस किस पहाड़ा में आता है या कटता है, 6 किस किस पहाड़ा से कटता है, ठीक है। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और एक 6 से कटता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। और जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक। जैसे हम बात करते हैं कि 9 का, तो 9 का फैक्टर कौन हो जाएगा, 1, 3 और 9, ये क्या हो गया, 9 का फैक्टर हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, जैसे 6 का मल्टीपल पूछे, ठीक है, तो क्या हो गया, 6, 12, 18, 24, ठीक। तो ये क्या है, अनलिमिटेड होता है, यानी जो मल्टीपल होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। और जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है।
और एक बात यहाँ भी ध्यान रखिए कि जो अथी होता है, फैक्टर होता है, जिसका फैक्टर हम निकाल रहे हैं उससे छोटा ही होता है या बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल होता है तो उसको बराबर या उससे बड़ा होता है, ठीक है, और अनलिमिटेड होता है, यानी फैक्टर लिमिटेड होता है और मल्टीपल क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। अब फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया होगा। अब हम फैक्टर की बात कर रहे हैं कि जिसमें दो फैक्टर, देखिए इसमें कितना फैक्टर है, फैक्टर मतलब कितना गुणनखंड है, इसमें 4 को गुणनखंड है, कितना है 4 है, तो ये क्या अभाज्य गुणनखंड होगा, नहीं होगा। अब 9 को देखिए थी क्या, किस इसमें कितना फैक्टर है, 3 फैक्टर है, तो ये अभाज्य गुणनखंड होगा, नहीं होगा। हम अभाज्य गुणनखंड में क्या बोले, देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या बोले कि ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। अब देखिए कौन होगा, तो देखिए 2 होगा, 3 होगा। अब 2 कैसे होगा, तो 2 के देखिए कौन कौन फैक्टर होगा, 1 होगा और सिर्फ 2 होगा, सिर्फ 2 ही फैक्टर है इसका। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 का 1 और 3 सिर्फ यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं अभी हम और समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड को डिटेल से, ठीक है। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब याद रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। और सबसे और पूछेगा समअभाज्य संख्या कौन है, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है, 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। बाकी बात जितना भी है अभाज्य गुणनखंड सब क्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, वो सब क्या है, विषम है, ठीक है। एक 2 ही ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य गुणनखंड है और सम है, ठीक है, और सबसे छोटा भी है। जैसे आगे बात करें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 होगा, तो 15 नहीं होगा। 15 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 15 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, और कौन है, 15 है। तो कितना फैक्टर हो गया, 4 को। लेकिन कहा गया अभाज्य गुणनखंड में ओनली कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर। तो 15 नहीं होगा, 17 होगा, 17 हो जाएगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, क्योंकि 21 का भी 3-4 फैक्टर हो जाएगा, 3 फैक्टर ना। 21 देखिए कौन पढ़ा में 1 आता है, 3 से, 7 से और 21 से, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो जिसको केवल कितना फैक्टर हो, 2 डिफरेंट फैक्टर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। समझ में आया सभी लोग का। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भाज्य संख्या। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। और अभाज्य गुणनखंड में क्या था कि ओनली 2 फैक्टर हो और इसमें 2 से ज़्यादा हो, 2 नहीं 2 से ज़्यादा, यानी 3 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 3 तो होना ही चाहिए मिनिमम। अब देखिए यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 के कितना फैक्टर है, 1, 2 और 4। इसको कितना फैक्टर हो गया, 3 गो, इसलिए क्या है, भाज्य। 6 कितना हो जाएगा, 1, 2 और 3 और कितना 6, इसको कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर। तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा भाज्य संख्या। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जिस प्राकृतिक संख्या के समय को छोड़कर उसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उसे हम परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अगली परिपूर्ण संख्या कौन हो जाएगा, जैसे सबसे छोटी परिपूर्ण कौन होता है, 6, उसके बाद 28। अब देखिए बहुत लोग के परिपूर्ण संख्या नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिटेल से बताते हैं, ठीक है। हम 4 का बात करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। जैसे 4 हो गया, ठीक है, तो 4 का फैक्टर कौन होता है, 1, 2 और 4, ठीक। अभी लिख दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं 6 का। तो 6 का 1 हो गया, 2 हो गया और 3 और कितना 6। 8 का बात करें तो कितना हो जाएगा, 1, 2 और 4 और 8, ठीक। अब बात करते हैं हम 16 को। 16 का कितना हो जाएगा, 1 और 2, 3 होगा नहीं, 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाएगा, और एक अपने आप में 16 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 28 का, ठीक है। 28 का बात करें तो कितना हो जाएगा, 1, 4, सॉरी 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा ना, 1, 2, 4, 7 और 14 और कितना हो जाएगा, 28। अब देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जैसे जो 4 नहीं है, तो 4 को छोड़ाकर, किसको छोड़ाकर, 4 को छोड़ाकर यदि इस संख्या को जोड़े और 4 आ जाए तो हम उसको परिपूर्ण संख्या बोलेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोग को, देखिए क्या बोल रहे हैं, 4 को छोड़कर यदि दोनों का हम जोड़े और 4 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिपूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे 4 को छोड़ दीजिए, 4 को इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, 2 और 1 कितना आ गया, 3। क्या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो परिपूर्ण संख्या नहीं हुआ, ठीक है। 6 का बात करते हैं, तो जैसे 6 को छोड़ दीजिए, बाकी जोड़िए, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6, यानी 6 आ जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम परिपूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। 8 को देखते हैं, तो 8 को छोड़ दीजिए और जितना फैक्टर है उसको जोड़िए, तो 2 और 1 3 और 4 7, तो ये भी नहीं होगा परिपूर्ण संख्या। 16, तो 16 को छोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ 8 और 4 12 और 2 14 और 1 कितना 15, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 16 आना चाहिए जो कि 15 आ रहा है, ठीक है। अब 28 को भी छोड़ देना है, अब इसको जोड़िए,
तो कितना हो गया 3 और 4 कितना 7 और 7 14, 14 14 कितना हो गया 28। तो ये भी क्या हो गया परिपूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या कौन हो जाएगा 6, उसके बाद 28। देखिए अब तक टोटल कम से कम 51 52 को परिपूर्ण संख्या खोजा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ एक बार लिख लीजिए कि परिपूर्ण संख्या होता है कौन कौन है, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लीजिए 6 होता है, उसके बाद 28 होता है, फिर 496 होता है, ठीक है। उसके बाद 81 28 होता है, ठीक है। ये सब क्या है परफेक्ट नंबर है। तो आई होप कि समझ में आया होगा परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। युग्म अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होता है, तो दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर, जिनका बीच का अंतर कितना हो 2, उन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे 3 और 5 के बीच कितना हो, 3 और 5 के बीच कितना अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये हो गया। 5 और 7 के बीच 2 अंतर है, ये दोनों के बीच 2 अंतर है, ठीक है। 29 और 31 के बीच 2 अंतर है, 11 और 13 के बीच 2 अंतर है, ठीक है। और दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हम सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, तो दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है यदि उनका सामान्य उच्चतम साझा यानी एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। जिसका एचसीएफ कितना हो 1 हो, दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनका एचसीएफ कितना हो 1 हो, ठीक है। हालांकि हमने एचसीएफ अभी तक नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन अभी इतना समझ लेना कि जिसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग का नंबर सिस्टम पूरा। बहुत लोग को समझ में नहीं आता है कि नंबर कितना भाग में बांटा गया है, कौन इरेशनल नंबर का पार्ट है, कौन पूर्णांक का पार्ट है, कौन डेसिमल का पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग डेसिमल एक अलग चैप्टर है, ठीक है, तो वहाँ हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे डेसिमल को, ठीक है। अब बाकी बात सम संख्या ये सब तो हमने बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ ने आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉरी चैप्टर तो नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग अभी संख्या पद्धति ही पढ़ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड ये सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है।